जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह एक बार फिर से इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो आज का बेसिकली टॉपिक है वो क्या है। मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो पर्टिकुलर पोर्शन कल प्रोटोजोआ फाइलम का रेस्ट बच गया था उसी को हम पहले आज कंटिन्यू करेंगे। और पर्टिकुलर अगर हम इस फ्लेजिलेटा या फिर मेस्टिगोफोरा जो बेसिकली क्लास होता है प्रोटोजोआ फाइलम का, उसे स्टडी करने के बाद मैं आपको बेसिकली जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगे वो 25 क्वेश्चन जो है हम आज इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, प्रोटोजोआ फाइलम का जो एक सिंगल क्लास जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था वो कौन सा था। मैंने बताया था आपको कि फ्लेजिलेटा और मेस्टिगोफोरा को हमें क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है कि आखिर कौन कौन से मेंबर्स जो हैं इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, उससे पर्टिकुलर क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं या फिर कौन कौन से डिजीज जो हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज से हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इसे डिस्कस करेंगे और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर क्लास हम क्या डिस्कस करेंगे, हम मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। राइट, सो मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको इन सभी क्वेश्चन को जो है अपने ऑन द फिंगर टिप सारे कंटेंट जो है प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है फ्लेजिलेटा और मेस्टिगोफोरा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, आप सभी को पता है मैं जो है 12 फाइलम्स को आपको अगेन रिवाइज करने जा रहा हूं कि कौन कौन से फाइलम होते हैं, ओरली रिवाइज करते हैं आज। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फाइलम जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा है, मैंने कहा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद कौन सा आता है, मैंने कहा वो होता है पॉरीफेरा, जिसे हम स्पंज भी कहते हैं। पॉरीफेरा के बाद क्या आता है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद क्या है, टिनोफोरा। टिनोफोरा के बाद क्या आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटवॉर्म जिसमें आते हैं। उसके बाद आता है एस्केहेल्मिन्थीज, जिसे राउंड वर्म कहते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज के बाद क्या आता है, एनेलिडा फाइलम को हम स्टडी करते हैं। एनेलिडा के बाद जो है ऑर्थ्रोपोडा आता है। ऑर्थ्रोपोडा के बाद हम मोलस्कन्स के बारे में स्टडी करते हैं। मोलस्का फाइलम को हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसके स्पीसीज का जो बॉडी है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल प्रकृति के होते हैं। राइट, हम उसके बाद जो है मोलस्का के बाद स्टडी करते हैं ऐसे स्पीसीज जो पर्टिकुलर इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आते हैं। तो इकाइनोडर्मेट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। और इकाइनोडर्मेटा के बाद जो फाइलम होता है बेसिकली वो क्या होता है, हेमिकॉर्डेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और आपको ये पता है कि हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम होता है वो क्या माना जाता है, मैंने कहा इट इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द कॉर्डेटा एंड द नॉन कॉर्डेटा। राइट, और लास्ट जो 12 नंबर का फाइलम होता है जो हम स्टडी करते हैं इसी पर्टिकुलर इवोल्यूशन के सीक्वेंस में, डेवलपमेंट के सीक्वेंस में, वो कौन सा होता है, मैंने कहा ये होता है कॉर्डेटा। तो चलिए हम इन सभी फाइलम को हमने डिस्कस कर लिया कि हमें कौन कौन से सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। तो हम जो है हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि बेसिकली जो 4 क्लास होते हैं बेसिकली किसमें, मैंने कहा प्रोटोजोआ फाइलम जो है इसमें जो 4 क्लास हम स्टडी करते हैं कौन कौन से थे, मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा रहा हूं। जो फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली क्या था, मैंने कहा वो था राइजोपोडा। क्या था, राइजोपोडा को ही सार्कोडिना कहते हैं। सेकेंड क्लास होता है फ्लेजिलेटा। फ्लेजिलेटा को मेस्टिगोफोरा भी कहते हैं, जो हम आज स्टडी करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजोआ, जिसमें लोकोमोशन के लिए कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। राइट, स्पोरोजोन्स के जो भी मेंबर्स आते हैं उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि उससे कौन सा डिजीज होता है। और लास्ट में जो बेसिकली 4 नंबर का जो लास्ट क्लास होता है प्रोटोजोआ फाइलम का वो क्या होता है, जिसमें सीलिया लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, मैंने कहा सीलिएटा होता है। तो हम इन 4 क्लास में जो हमारा रह गया था, कौन सा क्लास रह गया था, मैंने कहा था ये जो फ्लेजिलेटा या मेस्टिगोफोरा होते हैं वो बेसिकली हमने कल डिस्कस नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लाइव सेशन और ये है मेस्टिगोफोरा या फ्लेजिलेटा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि बेसिकली अगर हम फ्लेजिला की बात करते हैं तो फ्लेजिला जो है एज ए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है फ्लेजिलेटा क्लास में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए जो है
हैं, क्या पाया जाता है? मैंने कहा फ्लेजिला या फिर कसाबिका यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? मैंने कहा बेसिकली यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? आप सभी को पता है यहाँ पर हमें फ्लेजिला देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन हम वापस से स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या क्या किस सीक्वेंस को जो है फॉलो किया था, हम उसको वापस से देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम फ्लेजिला की बात करते हैं तो फ्लेजिला जो है वो गमन के लिए पाए जाने वाले क्या होते हैं? बेसिकली स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम यहाँ पे इसी को जो है वन बाय वन जो है अब डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या स्टडी करना होता है, राइट। सो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि फ्लेजिलेटा जो क्लास है इसे हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फ्लेजिलेटा क्लास, राइट। तो ये जो फ्लेजिलेटा है आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं। वो प्रीवियस स्लाइड जो है टेक्निकल प्रॉब्लम से इरेज हो गया था, इसलिए मैं आपको अगेन बता रहा हूं, राइट, कि मैस्टिगोफोरा जो है, मैस्टिगोफोरा बेसिकली हम इसे पढ़ रहे हैं। और मैंने अभी बताया कि इसमें जो है लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है? इसमें होता है फ्लेजिला प्रेजेंट। क्या होता है? मैंने कहा यहां पर फ्लेजिला क्या होता है? प्रेजेंट होता है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे लीड करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि आखिर वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम यहां पे स्टडी करते हैं। तो मैंने कहा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो कि फ्लेजिलेटा में कंसीडर किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? तो फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है? फर्स्ट एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। क्या होता है? यूग्लिना होता है। यूग्लिना के बारे में बेसिकली आप जानते हैं कि इसमें जो है बेसिकली 2 फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक तो क्या होता है? रिड्यूस होता है, और एक फ्लेजिला क्या होता है? फंक्शनल होता है। तो इसमें फ्लेजिला प्रेजेंट है। ये बेसिकली किस किंगडम का मेंबर है? किंगडम की बात करें तो कहेंगे क्या? मैंने कहा इसे कहा जाता है प्रोटिस्टा किंगडम। लेकिन अगर हम फाइलम की बात करते हैं तो ये किस में आते हैं? ये बेसिकली प्रोटोजोआ फाइलम में आते हैं, राइट। तो हम यूग्लिना के बारे में स्टडी करते हैं कि यूग्लिना जो है इसको क्या कहते हैं। यूग्लिना जो है इसमें कुछ एक कैरेक्टर्स जो है प्लांट से सिमिलरिटीज शो करते हैं, पादपों से समानता को दर्शाते हैं, और कुछ एक जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो जनरली जो है वो एनिमल से भी क्या करते हैं? सिमिलरिटीज शो करते हैं। इसका मतलब इसमें प्लांट के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, एनिमल्स के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो मैं आपको क्या कह सकता हूं कि ये जो यूग्लिना है बेसिकली क्या हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज ए कनेक्टिव लिंक। क्या होते हैं ये? मैंने कहा ये कनेक्टिव लिंक होते हैं, मतलब हिंदी में इसे कहा जाता है संयोजक कड़ी। क्या होते हैं ये? मैंने कहा इसे कहा जाता है संयोजक कड़ी या फिर कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। और बेसिकली ये कनेक्टिव लिंक जो है वो किस किस के बीच के होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कनेक्टिव लिंक होते हैं बेसिकली ये प्लांट्स, मैंने कहा ये प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो कनेक्टिव लिंक की तरह वर्क करता है वो बेसिकली क्या होता है? मैंने कहा यूग्लिना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन सा है? मैंने कहा यूग्लिना होता है, राइट। हमें यूग्लिना के बारे में इस पर्टिकुलर क्लास में इतना ही स्टडी करना होता है। तो अब हम लीड करते हैं जो सेकेंड बेसिक यहाँ पे मेंबर होता है इस क्लास का, वो कौन सा होता है? तो यूग्लिना के बाद हम पढ़ते हैं प्रोटेरोस्पोंजिया। कौन सा है? मैंने कहा ये होता है प्रोटेरोस्पोंजिया। सो बेसिकली ये प्रोटेरोस्पोंजिया जो है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं। तो प्रोटेरोस्पोंजिया को पहले हम क्या करते हैं? 2 सेगमेंट में डिवाइड करके, 2 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको ये बताता हूं कि यहां पर जो है हमें इससे क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहां पे प्रोटेरो वर्ड है और एक क्या है? स्पोंजिया। तो जनरली इसे कहते हैं प्रोटेरो जो है यहां पे प्रोटोजोआ के लिए आता है। किसके लिए आता है? मैंने कहा ये प्रोटोजोआ के लिए आता है। और यहां पे एक टर्म आपको दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? इसे स्पॉन्जिया कहते हैं। और स्पॉन्जिया जो है वो जनरली किसके लिए आता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा ये जो है स्पंज को रिप्रेजेंट करता है। स्पंज को और क्या कह सकते हैं? स्पंज को और कहा जा सकता है, इसी को हम जानते हैं, इसी को बेसिकली क्या कहते हैं? पॉरीफेरा फाइलम भी तो कहते हैं। मैंने कहा इसी को क्या कहा जाता है? पॉरीफेरा जो है बेसिकली जो भी मेंबर्स पॉरीफेरंस में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये स्पंज भी कहलाते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो सेकेंड स्पीसीज है, सेकेंड मेंबर है इस क्लास का, वो प्रोटेरोस्पोंजिया होता है। और मैंने कहा प्रोटेरो वर्ड जो है वो प्रोटोजोआ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोंजिया जो होता है बेसिकली स्पंज और पॉरीफेरा को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने ये क्यों बोला आपको? मुझे बस बताना ये है कि यहां पर ये भी क्या होते हैं? ये भी कंसीडर किए जाते हैं एज अ कनेक्टिव लिंक। क्या होते हैं ये? मैंने कहा ये कनेक्टिव लिंक होते हैं, लेकिन किस किस के बीच का?
मैंने कहा ये कनेक्टिव लिंक होते हैं बेसिकली किसके बीच का, मैंने कहा इट इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ, राइट। ये प्रोटोजोआ एंड स्पंज जो होते हैं बेसिकली उसके बीच के क्या होते हैं, ये मैंने कहा स्पंज और प्रोटोजोआ के बीच के कनेक्टिव लिंक होते हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहां पर इसको संयोजक कड़ी माना जाता है इन दोनों ही पर्टिकुलर फाइलम के बीच में। क्यों, क्योंकि कुछ एक कैरेक्टर्स जो होते हैं प्रोटेरोस्पोंजिया के वो प्रोटोजोआ से सिमिलरिटी समानता को शो करते हैं, लेकिन जो कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं वो स्पंज और पॉरीफेरा से क्या करते हैं, समानता को दर्शाते हैं। तो हमने ये स्टडी किया। अब हम लीड करते हैं हमारा जो नेक्स्ट मेंबर है इस क्लास का वो कौन सा है, तो हम देखते हैं। हमने यहां पर यूग्लिना के बारे में देखा, प्रोटेरोस्पोंजिया के बारे में देखा। अब हम स्टडी करते हैं हमारा जो थर्ड मेंबर होता है फ्लैजिलेटा का, वो कौन सा होता है, ये डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा ये होता है स्टूडेंट ट्रिपेनोसोमा। क्या होता है, इसे कहा जाता है ट्रिपेनोसोमा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मेंबर होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो डिजीज होता है हम उसकी बात करेंगे, और जनरली यहां से AIPMT और नीट जैसे एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे ट्रिपेनोसोमा कौन सा स्पीसीज होता है, ट्रिपेनोसोमा होता है। और ट्रिपेनोसोमा में भी हम पर्टिकुलर दो जो है 2 स्पीसीज की बात करेंगे। फर्स्ट मैंने कहा ये ट्रिपेनोसोमा होता है, और ट्रिपेनोसोमा में हम किसकी स्टडी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपेनोसोमा गैम्बिन्स के बारे में, राइट। जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, और इसी का जो है पर्टिकुलर सेकेंड जो स्पीसीज हमें पढ़ना होता है वो कौन सा होता है, ये होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। क्या कहते हैं इसे ट्रिपेनोसोमा क्रूजी कहते हैं। तो ये जो थर्ड मेंबर है, थर्ड स्पीसीज जो होता है इस क्लास का, वो बेसिकली क्या है, ये है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा में ट्रिपेनोसोमा गैम्बिस को स्टडी करेंगे, और किसको स्टडी करेंगे, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, मैं आपको बताता हूं किसके बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बिस होते हैं इसके कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बिस जो कि बेसिकली फ्लैजिलेटा का एक मेंबर है, इज कंसीडर्ड एज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। मैंने कल के लाइव सेशन में आपको बताया था कि अगर हम पैरासाइट की बात करते हैं तो पैरासाइट अगर अपना जो पूरा लाइफ साइकिल है वो बेसिकली टू अगर होस्ट पर डिपेंड रहकर, टू ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहकर कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है अपना जीवन चक्र, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बेसिकली कहा जाता है डाइजेनेटिक पैरासाइट। और अगर ये सिंगल पर्टिकुलर होस्ट पर डिपेंड रह के अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है तो क्या कहते हैं उसे, मोनोजेनेटिक पैरासाइट। तो इस डाइजेनेटिक पैरासाइट, मोनोजेनेटिक पैरासाइट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मैंने यहां पर क्या बोला कि ये जो ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बिस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इट इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। क्या होते हैं ये, डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। अगर ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है तो ये अपना जो लाइफ साइकिल है, मैंने कहा बेसिकली ये जो अपना लाइफ साइकिल होता है वो कितने पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर कितने पर्टिकुलर होस्ट पर रह करके क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, हम इसकी बात करते हैं। तो यहां पर जो है लाइफ साइकिल ये कंप्लीट करते हैं बेसिकली कितने होस्ट पर, मैंने कहा ये 2 होस्ट पर कंप्लीट करते हैं। जो फर्स्ट होस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्राइमरी होस्ट। प्राथमिक जो होस्ट होते हैं उसे कहते हैं, मैंने कहा प्राइमरी होस्ट। हम यहां पे देखेंगे कि यहां पे ट्रिपेनोसोमा गैम्बिस के केस में प्राइमरी होस्ट जो है वो कौन है और यहां पर सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, राइट। यहां पर सेकेंडरी होस्ट की बात करेंगे तो यहां पे बेसिकली इसके लाइफ साइकिल को, इसके जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए जो है 2 पोषक की आवश्यकता होती है, 2 होस्ट की आवश्यकता होती है, राइट। यहां पर हम अगर बात करते हैं किसकी, यहां पर अगर बात करते हैं प्राइमरी होस्ट की, किसकी, अगर हम यहां पे प्राइमरी होस्ट की बात करें कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बिस का प्राइमरी होस्ट कौन होता है, मैंने कहा ये क्या होते हैं, ये ह्यूमंस होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ह्यूमंस, मतलब मनुष्य जो है वो जनरली प्राइमरी होस्ट होते हैं। किसका, मैंने कहा किस प्रोटोजोन्स का होते हैं, ट्रिपेनोसोमा गैम्बिस के होते हैं। अगर हम इसके सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बिस के होते हैं वो एक प्रकार की क्या होती है, मक्खी होती है, फ्लाई होती है। बेसिकली उसे क्या कहते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज अ सीसी फ्लाई। क्या कहते हैं,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार मॉड्यूल्स में देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज होते हैं उसका सेकेंडरी होस्ट जो द्वितीयक पोषक होता है वो बेसिकली कौन सी मक्खी है? मैंने कहा सीसी मक्खी। यहाँ पर टी क्या है? साइलेंट है। तो मैंने कहा सीसी फ्लाई जो है वो सेकेंडरी होस्ट होते हैं किसके लाइफ साइकिल में? मैंने कहा ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज के। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी होस्ट देखा तो ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट देखा तो सीसी फ्लाई है। लेकिन अब हम ये स्टडी करने वाले हैं कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज से पर्टिकुलर कौन सा डिजीज होगा। मैंने कहा इस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अफ्रीकन, क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है, यहां से जनरली बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मैंने कहा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को हम हिंदी में क्या बोलें? इसको कहा जाता है अफ्रीकन निद्रा रोग। क्या कहते हैं? अफ्रीकन निद्रा रोग जो है वो बेसिकली ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज से ही देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज की, तो इसे एक पर्टिकुलर डिजीज में क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहूंगा। इसे एक पर्टिकुलर डिजीज में ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन के किस पर्टिकुलर ऑर्गन या किस पर्टिकुलर पार्ट के या किस बॉडी पार्ट में करता है ये इन्फेक्शन, मतलब ये मानव के शरीर के किस प्रमुख भाग को जो है अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उसको संक्रमित करता है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा यहां पर जो है आप जानते हैं कि अगर हम ब्रेन की बात करें या स्पाइनल कोड की बात करते हैं तो यहां पर स्पाइनल कोड और ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? आप जानते हैं एक विशेष प्रकार के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और इसी फ्लूइड को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है CSF। क्या कहते हैं इसे CSF कहा जाता है। CSF क्या होता है? इसे कहा जाता है सेरिब्रो, क्या कहते हैं इसे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहा जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को ही क्या कहते हैं? CSF कहते हैं। मतलब ये मानव के बेसिकली ये ह्यूमन के ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। और ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो होता है उसमें ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज क्या करता है? मानव के CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में क्या करेगा? यहाँ पे संक्रमण पैदा करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा और इसी को क्या कहा जाता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो जनरली यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो क्या मैंने कहा कि यहां पर प्राइमरी होस्ट क्या होता है? ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट होता है सीसी फ्लाई। डिजीज का नाम क्या है? मैंने कहा डिजीज का नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो इसके बारे में पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिपेनोसोमा का जो सेकेंड मेंबर है वो क्या है। मैंने कहा ये होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, राइट। तो मैं अब आपको ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के बारे में बताने जा रहा हूं। इसको मैं कर रहा हूं इरेज। तो बेसिकली अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो ट्रिपेनोसोमा, मैंने कहा ट्रिपेनोसोमा क्रूजी होते हैं। ट्रिपेनोसोमा, ये जो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी होता है बेसिकली इससे जो है कौन सा डिजीज हमें देखने को मिलते हैं ये हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करते हैं कि ये ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जो है वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज की तरह ये भी क्या होता है? ये भी एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। क्या होता है? ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। और डाइजेनेटिक पैरासाइट हम किसको बोलते हैं? जो अपना जो जीवन चक्र होता है या लाइफ साइकिल होता है वो टू होस्ट पे डिपेंड रह के क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर मैं आपको डाइजेनेटिक पैरासाइट बोला किसको? ट्रिपेनोसोमा क्रूजी को। तो हम यहां पर भी डिस्कस करेंगे कि ट्रिपेनोसोमा जो क्रूजी है उसका प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है और हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि इसका सेकेंडरी द्वितीयक पोषक कौन सा होता है, राइट। अगर हम ट्रिपेनोसोमा के अगर हम प्राइमरी होस्ट की बात करते हैं तो यहां पे प्राइमरी होस्ट जो होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का वो क्या होता है? मैंने कहा ये गैम्बीज की तरह ही क्या होते हैं? मैंने कहा ह्यूमंस होते हैं। क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। लेकिन अगर हम इसके सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सेकेंडरी होस्ट जो होता है जनरली यहां पर इसे क्या कहते हैं? ये एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। क्या होता है? इंसेक्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है बेसिकली ट्राइएटोमा इंसेक्ट। कौन सा इंसेक्ट? मैंने कहा ट्राइएटोमा जो
इंसेक्ट होता है, बेसिकली ये क्या है, एक इंसेक्ट है जो कि ट्रिपेनोसोमा जो बेसिकली क्रूजी होते हैं उसका क्या है, ये द्वितीयक प्रकार का पोषक होता है। आई रिपीट कि इट इज ए डाइजेनेटिक पैरासाइट, द्विपोषकीय परजीवी होते हैं। इसका पोषक होता है, प्राइमरी होस्ट होता है वो मानव होते हैं या ह्यूमंस होते हैं, सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो ट्राइटोमा नामक एक कीट होता है या फिर इंसेक्ट होता है। ये हमने डिस्कस किया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इससे जो डिजीज होता है वो कौन सा होता है, राइट। तो हम यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हम डिस्कस करते हैं कि इससे कौन सा डिजीज हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, इससे होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं, इससे जो डिजीज होता है इसको कहते हैं चागास डिजीज। और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा अपने बुक में कि चागास डिजीज जो होता है बेसिकली किससे होता है। तो ट्रिपेनोसोमा का जो सेकेंड स्पीसीज हम पढ़ रहे हैं, राइट, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, जिसका सेकेंडरी होस्ट ट्राइटोमा एक इंसेक्ट है वो होता है, उससे कौन सा डिजीज होता है, चागास डिजीज होता है, राइट। तो हमने यहां पर बेसिकली कितने मेंबर के बारे में स्टडी किया, हमने 3 मेंबर्स के बारे में स्टडी किया है फ्लैजिलेटा क्लास में। मैंने आपको पहले यूग्लिना के बारे में बताया, फिर आपको प्रोटेरोस्पोंजिया के बारे में बताया, फिर आपको ट्रिपेनोसोमा में बताया कि ट्रिपेनोसोमा में भी 2 स्पीसीज हैं। कौन से, मैंने कहा ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज, जिससे क्या होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, और इससे क्या होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से, मैंने कहा यहां पर चागास डिजीज होता है। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर मेंबर जो हमें स्टडी करना होता है फ्लैजिलेटा में। मतलब हम अब स्टडी करने वाले हैं कि हमारा जो ये 4th जो बेसिकली होता है कि 4th तरह का या 4th टाइप का जो स्पीसीज जो हम फ्लैजिलेटा क्लास में स्टडी करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा ये होता है लेशमैनिया। क्या होता है, लेशमैनिया के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये लेशमैनिया जो है बेसिकली क्या होते हैं। लेशमैनिया के भी यहाँ पर हम पर्टिकुलर 2 स्पीसीज को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लेशमैनिया के स्पीसीज कौन से होते हैं, मैंने कहा एक तो होता है लेशमैनिया, मैंने कहा एक होता है लेशमैनिया ट्रॉपिका। क्या होता है, लेशमैनिया ट्रॉपिका, राइट। सेकेंड स्पीसीज जो इसका होता है वो क्या होता है, मैंने कहा एक होता है लेशमैनिया ट्रॉपिका और एक जो होता है लेशमैनिया डोनोवानी। क्या होता है, लेशमैनिया डोनोवानी होता है। तो ये बेसिकली 2 स्पीसीज हमें यहाँ डिस्कस करना होता है। हालांकि इन 2 स्पीसीज जो है बेसिकली ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ एक और स्पीसीज जो है आपको बुक में मिलेगा कि लेशमानिया ब्रेसिलियंसिस। क्या होता है, लेशमानिया ब्रेसिलियंसिस जो पर्टिकुलर स्पीसीज होते हैं ये भी लेशमैनिया में ही क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। लेकिन यहां पर हम बेसिकली किसके बारे में स्टडी करेंगे, केवल एक सिंगल स्पीसीज के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर मॉड्यूल्स में क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। अगर हम इस लेशमैनिया की बात करते हैं तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो लेशमैनिया है ये भी क्या होता है, मैंने कहा ये भी एक द्विपोषकीय परजीवी है। ये क्या होता है, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। क्या होता है ये, मैंने कहा ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। जनरली अगर हम डाइजेनेटिक पैरासाइट की बात कर रहे हैं तो हमें यहां पे क्या देखना पड़ेगा कि इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है। मैंने कहा यहां पर प्राइमरी होस्ट की बात करें तो यहां पर क्या होते हैं, ये भी यहां पर क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं। लेकिन अगर लेशमैनिया के अगर हम सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है लेशमैनिया में, तो लेशमैनिया में जो द्वितीयक प्रकार का पोषक होता है वो जनरली क्या है, ये भी एक फ्लाई है, मक्खी है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सैंड फ्लाई। और यहां पर इससे जो डिजीज हमें देखने को मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि लेशमैनिया ट्रॉपिका जो है उससे होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है डम डम फीवर, राइट। नेम जो है काफी फनी है लेकिन इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा डम डम फीवर कहा जाता है। और डम डम फीवर को एक और टर्म दे सकते हैं, इसी को ही कहा जाता है कालाजार। क्या कहते हैं, इसी को कालाजार कहते हैं। कालाजार के बारे में आपने सुन रखा होगा, डमडम फीवर भी कहते हैं, कालाजार भी कहते हैं। और ये डमडम फीवर और कालाजार जिस पर्टिकुलर प्रोटोजोन से होने वाला डिजीज होता है वो कौन सा है, मैंने कहा लेशमैनिया ट्रॉपिका, जो कि क्या होता है, एक डायजेनेटिक पैरासाइट होता है। प्राइमरी होस्ट क्या होते हैं, मैंने कहा ह्यूमन होते हैं। सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं, सैंड फ्लाई होते
हैं। तो इन सभी प्रोटोजोन से क्वेश्चन जो है इसके प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट, कौन सा डिजीज होता है, पर्टिकुलर डिजीज में हमें क्या देखने को मिलता है, इन सभी कैरेक्टर्स को जो है बेसिकली क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है, राइट। इसीलिए मैं वन बाय वन सभी स्पीसीज के बारे में भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। हम फ्लैजिलेटा के बेसिकली 4 मेंबर को स्टडी कर लिए हैं, राइट। हमने यहां पर यूग्लिना, प्रोटेरोस्पोंजिया, ट्रिपेनोसोमा और लेशमैनिया को स्टडी कर लिया है। अब हम लीड करते हैं आगे, नेक्स्ट जो स्पीसीज होता है वो कौन सा होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्पीसीज, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्राइकोमोनास। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। क्या कहते हैं, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट जो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। आई रिपीट, ये कौन सा है, मैंने कहा ये होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ये जो ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस है, इससे होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं, इससे होने वाले डिजीज को कहा जाता है ल्यूकोरिया। क्या कहते हैं, मैंने कहा इससे होने वाले डिजीज को ल्यूकोरिया कहा जाता है। और ये ल्यूकोरिया जो होता है बेसिकली किस पर्टिकुलर ऑर्गन को या फिर उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है, किस विशेष प्रकार के अंग में जो है बेसिकली ये संक्रमण उत्पन्न करता है। तो मैंने कहा बेसिकली अगर हम एफआरएस की बात करते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, मादा जनन तंत्र की बात करते हैं, तो उसका जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन है उससे रिलेटेड वो क्या है, वेजाइना, योनि। और बेसिकली उसी पर्टिकुलर उसमें होने वाले संक्रमण या फिर इंफेक्शन को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया कहते हैं। और ये किस पर्टिकुलर प्रोटोजोन्स की वजह से होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस की वजह से होता है। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें जो है बेसिकली व्हाइट डिस्चार्ज, मैंने कहा यहां पर क्या होता है, मैंने कहा व्हाइट डिस्चार्ज, मैंने कहा आई रिपीट, इससे क्या होता है, व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना। तो ये पर्टिकुलर जो है सिम्टम है किस डिजीज का, मैंने कहा ल्यूकोरिया का। इसी से होने वाले डिजीज को हम समटाइम क्या कह सकते हैं, इसी को कहा जा सकता है वेजाइनिटिस। क्या कहते हैं, वेजाइनिटिस भी कह सकते हैं। मैं वापस से आपको रिवाइज करवाने वाला हूं कि बेसिकली ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस से होने वाले डिजीज को ल्यूकोरिया कहते हैं। ये मादा जनन तंत्र के वेजाइना वाला पर्टिकुलर पार्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, उसको इन्फेक्ट करता है या फिर प्रभावित करता है, संक्रमित करता है, जिसमें जो है वेजाइना से जनरली कुछ तरह के जो व्हाइट स्मेली जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस निकलते हैं उसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसी पर्टिकुलर डिजीज को ल्यूकोरिया को हम समटाइम क्या कह सकते हैं, वेजाइनिटिस भी कह सकते हैं, राइट। हमने यहां पर ये भी डिस्कस किया। चलिए अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर स्पीसीज को डिस्कस करते हैं जिसको हम फ्लैजिलेटा क्लास में पढ़ते हैं, राइट। ट्राइकोमोनास के बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर स्पीसीज। ये क्या होता है, बेसिकली इसे कहते हैं जियार्डिया। क्या कहते हैं, इसे जियार्डिया कहा जाता है। जियार्डिया से बेसिकली क्या होगा, जियार्डिया से जो डिजीज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जियार्डिया का जो वन मोर कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, इसे कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन। क्या कहते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है, राइट। इंटेस्टाइन आप जानते हैं किसको कहते हैं, आंत्र को कहा जाता है और ये उनका हैबिटेट होता है। इसी बेसिस पे इसे क्या कहते हैं, इसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। और जनरली इससे जो डिजीज हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट, या फिर बेसिकली इससे जो डिजीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बेसिकली क्या, इसे जियार्डिएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जियार्डिएसिस कहा जाता है। आई रिपीट, क्या बोलते हैं, जियार्डिएसिस। ये जो मैं आपको सारे डिजीज और रोग के बारे में बता रहा हूं, उसके प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट के बारे में बता रहा हूं, यहां से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये पीक लेवल है, इससे बढ़कर जो है कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर बुक में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैंने कहा इससे होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं, जियार्डिएसिस कहते हैं। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन इसका क्या होता है, बेसिकली मैंने कहा इसका जो नाम होता है कॉमन नेम वो क्या होता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन होता है। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर स्पीसीज जो हमें पढ़ना होता है। यहां पर ही 2 स्पीसीज को हम यहां पे एक साथ डिस्कस करते हैं, जो 7 और 8 नंबर का जो हमारा फ्लैजिलेटा क्लास में आने वाला जो स्पीसीज होता है, ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है नॉक्टिल्यूका।
क्या होता है, इसे कहा जाता है नॉक्टिलिका। और नॉक्टिलिका के साथ साथ यहां पर एक और स्पीसीज हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बेसिकली सीरेटियम कहते हैं। क्या कहा जाता है, सीरेटियम कहा जाता है। और आपको यहां पर यह बता दूं कि ये नॉक्टिलिका और सीरेटियम जो है वन स्पेशल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जो है विशेष प्रकार के जैविक प्रक्रम को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्या करते हैं, मैंने कहा आपने जो है एक प्रोसेस के बारे में सुना होगा जिसे कहा जाता है जैव प्रदीप्ति। क्या कहते हैं, जैव प्रदीप्ति कहते हैं। और ये जो इसे हिंदी में जैव प्रदीप्ति कहते हैं, लेकिन बेसिकली अगर इंग्लिश का टर्म देखें तो उसे क्या कहा जाता है, जैव प्रदीप्ति को कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और ये जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है स्टूडेंट, बेसिकली किस पर्टिकुलर स्पीसीज से हमें देखने को मिलता है या किस में देखने को मिलता है, मैंने कहा ये नॉक्टिलिका में भी होता है, सीरेटियम में भी होता है, राइट। तो मैंने कहा बायोल्यूमिनेसेंस होता क्या है, जैव प्रदीप्ति को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन इट। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, ये एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ऐसी जैविक क्रिया होती है जिसमें पर्टिकुलर ये जो नॉक्टिलिका है और सीरेटियम है वो एट द टाइम ऑफ नाइट क्या करते हैं, चमकते हैं। क्या करते हैं ये, मैंने कहा रात के समय ये चमकते हैं। लैंप लाइक जो है कुछ एक स्पीसीज आपने देखा भी होगा, वो बेसिकली जो है उसमें क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस देखने को मिलता है। लेकिन ये स्पेशल टाइप का कैरेक्टर इसमें होता क्यों है, तो ये स्टेटमेंट गिवन होता है कि इसके बॉडी के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, इसे ल्यूसीफेरिन प्रोटीन कहते हैं। और इसी प्रोटीन में क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, आयनीकरण होता है। और इस प्रोटीन में आयनाइजेशन के बाद जो है बेसिकली कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है, मैंने कहा जैव प्रदीप्ति की प्रक्रिया देखने को मिलती है। आई रिपीट, बायोल्यूमिनेसेंस क्यों शो करते हैं नॉक्टिलिका और सीरेटियम, क्योंकि इनके बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होता है, मैंने कहा यहां पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, ल्यूसीफेरिन। क्या कहते हैं, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन कहते हैं। और इसी प्रोटीन में क्या होता है, आयनाइजेशन देखा जाता है, आयनीकरण की प्रक्रिया होती है। और आफ्टर आयनाइजेशन जो है वो क्या देखने को मिलता है, हमें बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं वो जनरली रात के टाइम पे जो है इन दोनों ही मेंबर्स का जो है चमकना, इसको कहा जाता है। इसीलिए इन दोनों मेंबर को क्या कहते हैं, इसको जो है समुद्री आग कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है सी फायर। क्या कहते हैं, इसे सी फायर भी कहते हैं, राइट। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, सी फायर के साथ साथ इसका कॉमन नेम एक और होता है, इसे कहा जाता है नाइट लैंप। क्या कहते हैं इसे नाइट लैंप भी कहा जाता है। तो ये सारे कैरेक्टर अगर आपको देखने को मिले तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप यहां पर नॉक्टिलिका और सीरेटियम को टिक करेंगे। अब हम लास्ट स्पीसीज जो इसी पर्टिकुलर फ्लैजिलेटा में स्टडी करना होता है, उसके जनरल कैरेक्टर्स को भी हम स्टडी करेंगे। और ये लास्ट स्पीसीज होता है जिससे मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये बेसिकली ये क्या होता है, मैंने कहा ये जो है वो होता है 9th नंबर का जो हमारा स्पीसीज है, हम इसको यहां लेते हैं। मैंने कहा ये कौन सा है, इसे कहा जाता है ट्राइकोनिम्फा। क्या कहते हैं, ट्राइकोनिम्फा। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो प्रोटोजोन्स हैं उसके नेम जो है सिमिलर हैं। मैंने कहा लेशमानिया, ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ट्रिपेनोसोमा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पर्टिकुलर एक टेबल वाइज भी स्टडी कर सकते हैं आप इन सभी का, उनके सारे कैरेक्टर का, कि कौन सा डिजीज होता है और कौन से होस्ट होते हैं, राइट। तो ट्राइकोनिम्फा जो है बेसिकली इसमें हमें क्या स्टडी करना होता है, तो आपने दीमक को देखा होगा। बेसिकली जो इसे दीमक को क्या कहते हैं, दीमक को ही कहा जाता है टर्माइट। क्या कहते हैं, इसे टर्माइट कहा जाता है। और जो है बेसिकली ये जो ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोन होता है, ये दीमक जो है टर्माइट के कहां मिलता है, मैंने कहा ये टर्माइट के एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है। कहां पे, मैंने कहा ये टर्माइट के आहार नाल में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, मैंने कहा वो जो पर्टिकुलर जो टर्माइट होता है वो बेसिकली दीमक जो है वो सेलुलोज ही उसका क्या है, उसका फूड होता है, वो सेलुलोज खाता है। और
सेलुलोज के पाचन के लिए बेसिकली यहां पर जो है क्या होता है, एक विशेष प्रकार का इनके बॉडी में एंजाइम पाया जाता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ टर्माइट, और वो क्या होता है, उसे कहा जाता है बीटा ग्लूकोसाइडेज। कौन सा होता है, इसे बीटा ग्लूकोसाइडेज कहते हैं। और ये जो बीटा ग्लूकोसाइडेज होता है, बेसिकली बीटा ग्लूकोसाइडेज ये एंजाइम जो है, ये जो फूड खाता है सेलुलोज, उस सेलुलोज का पाचन कर देता है किसमें, मैंने कहा ये सेलुलोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। मैं वन मोर टाइम आपको बता रहा हूं, मैंने कहा ट्राइकोनिम्फा जो है बेसिकली जो है कहां पाया जाता है, तो ये टर्माइट जो होते हैं, दीमक जो होते हैं, उसके आहार नाल में एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल में एक जो है पर्टिकुलर एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं, बीटा ग्लूकोसाइडेज। क्या कहते हैं, बीटा ग्लूकोसाइडेज। और ये एंजाइम इनके जो पर्टिकुलर फूड होता है सेलुलोज जो ये खाते हैं, उसको जो है डाइजेस्ट करके बेसिकली किसमें चेंज करता है, सेलुलोज को चेंज करता है ग्लूकोज में, राइट। तो ये सभी कैरेक्टर्स जो हैं आपको फ्लेजिलेटा क्लास में स्टडी करना होता है। इसी के साथ जो हमारा प्रोटोजोआ फाइलम है उसे हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है, राइट। एक भी सिंगल कैरेक्टर जो है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको देखने को मिल सकता है, वो हमने सभी क्या की है, हमने सभी पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है वो बेसिकली सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किया है वन बाय वन। अब हम लीड करते हैं, हमने प्रोटोजोआ फाइलम को फिनिश किया, अब हम लीड करते हैं कि जो मैंने अभी तक इन लाइव सेशंस में आपको पढ़ाया है, इन सभी पर्टिकुलर लाइव सेशन में पढ़ाए गए कंटेंट के बेसिस पे हम कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या किन क्वेश्चन को सॉल्व करने में एबल हो पाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को अब जो है आपके डिस्प्ले पे लेते हैं। आप सभी क्या करना, बेसिकली इस क्वेश्चन को जो है पर्टिकुलर जो है 20 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए मेमोराइज करना, मैंने जो कंटेंट दिया है आपको इन द प्रीवियस लेक्चर उससे मैच करना है और सोचना है कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। आप सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे मिलनी चाहिए, मैं पर्सनली सभी का कमेंट चेक करता हूं, राइट। मैंने कहा कि बेसिकली जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसे क्या करना है, उसे रिवाइज करना है, राइट। उसे रिवाइज करना है, आपको जो है बेसिकली आंसर भी करना है कमेंट बॉक्स में, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं 25 क्वेश्चन जो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। तो देखिए इसी सीक्वेंस में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये क्या है, मैंने कहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए भी समझाऊंगा। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहां पे फुल कंसंट्रेट होकर के इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने में एबल हो पाए, इसलिए मैं बायलिंगुअल पढ़ाऊंगा दोनों लैंग्वेज में, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन है कि द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। मैंने आपको अभी भी प्रोटोजोआ पढ़ाया है और अभी तक जो पढ़ाया है केवल क्वेश्चन वहीं से आए हैं, राइट। तो मैंने बोला कि अगर बेसिस ऑफ प्रोटोजोआ की बात करते हैं कि प्रोटोजोआ जो है बेसिकली इसको हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो फाइलम होता है उसको किस बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया गया है या फिर वर्गीकरण किया गया है। आप सभी जानते हैं इसका आंसर। तो मैंने यहां पे 4 जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इसमें क्या पोषण के प्रकार के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या इसका वर्गीकरण मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जनन के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है मोड ऑफ लोकोमोशन, या फिर इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इसमें जो है गमन के आधार पर किया गया है। और लास्ट ऑप्शन है मोड ऑफ रेस्पिरेशन। आप सभी के आंसर मुझे मिलने चाहिए कमेंट बॉक्स में, राइट। स्टार्ट कीजिए और सोचिए कि आखिर ये क्वेश्चन जो है आप आंसर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। कंटेंट जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको चेक कीजिए और रिवाइज कीजिए, ये सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए मुझे। मैंने कहा द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है, जिस वर्गीकरण के आधार की बात करते हैं हम प्रोटोजोआ में, वो कौन सा होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है, यहां पर लोकोमोशन के बेसिस पे क्या करते हैं, आंसर करते हैं। मैंने कहा ये जो अपना आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो गया, मैंने कहा ये जो थर्ड ऑप्शन होता है जिसमें लिखा है कि आपको पता है, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि लोकोमोशन मतलब गमन के लिए पाए जाने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी के बेसिस पे प्रोटोजोआ को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं स्टूडेंट, प्रोटोजोआ जो फाइलम होता है, संघ होता है, जनरली इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। मैंने कहा यहां पे गमन के आधार पे सीलिया जो है
कि सीलिया जो होता है बेसिकली किस में मिलता है, मैंने कहा ये जो सीलिया है वो बेसिकली सीलिएटा वर्ग में देखने को मिलता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर होता है वो जनरली क्या होता है, फ्लेजिला, जो कि फ्लेजिलेटा जो अभी हमने पढ़ा है, मेस्टिगोफोरा भी कहते हैं उसे, उसमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली नेक्स्ट टाइप के, तो ये यहाँ पर कूटपाद भी प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे स्वेडोपोडिया कहते हैं। हमने अमीबा में पूरा डिटेल में स्टडी किया था कि स्वेडोपोडिया जो है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा है ये क्या है, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है प्रोटोजोआ फाइलम का, वो किस बेसिस पे किया गया है, तो ये लोकोमोशन के बेसिस पे किया गया है। कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया, फ्लेजिला, स्वेडोपोडिया, मतलब पक्षमाव होते हैं, कशाभिका होती है, और क्या होती है, मैंने कहा और होते हैं स्वेडोपोडिया। तो चलो हम लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे देखते हैं कि कौन सा आता है। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा आता है ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्लीपर एनिमलक्यूल इज द नेम ऑफ, ये पर्टिकुलर स्लीपर एनिमलक्यूल जो होता है वो किसका नाम होता है। पहले आपको हिंदी में बता दूं कि स्लीपर की तरह दिखाई देने वाला जो सूक्ष्म जंतुक होता है वो किस पर्टिकुलर जीव का नाम होता है। तो ऑप्शन क्या है, मैंने कहा ये है पैलियोमिक्सा, राइट। और ये सेकेंड ऑप्शन जो है वो है एक्टिनोफेरेंस है या फिर यूग्लिना, थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, पैरामीशियम है। आप सभी के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आने चाहिए कि बेसिकली इन 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। क्या ये यूग्लिना है, क्या ये पैरामीशियम है, क्या ये पिलोमिक्सा है। बेसिकली क्वेश्चन है कि स्लीपर एनिमलक्यूल जो होता है वो पर्टिकुलर किस स्पीसीज को कहा जाता है, राइट। स्लीपर एनिमलक्यूल, मैंने कहा स्लीपर एनिमलक्यूल जो सूक्ष्म जंतुक होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है क्या होना चाहिए, मैंने आपको बता भी रखा है। मैंने कहा अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम का जो ये जो फोर्थ ऑप्शन होता है वो सही है, राइट। तो मैं सभी के आंसर चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में पर्सनली जाकर के कि पैरामीशियम किस किस ने बोला है। पैरामीशियम जो होता है वो जनरली इसका शेप मैंने कल ही बताया था आपको कि ये क्या होता है, ऊपर से तो क्या होता है राउंडेड एंड में होता है। ये इसका यहाँ पर ट्राइकोसिस्ट होता है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या है, स्लीपर लाइक है। और यहाँ पर इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर ट्राइकोसिस्ट होता है। इसमें 2 तरह के केंद्रक पाए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया था मैंने, राइट। और बेसिकली इसके आउटर साइड में क्या होता है, मैंने कहा इस तरह से जो है सीलिया क्या होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो मैंने इसके बारे में बताया था। तो आंसर क्या है हमारा कि स्लीपर एनिमलक्यूल जो होता है, सूक्ष्म जंतुक जो कि स्लीपर जैसा दिखाई देता है, वो बेसिकली कौन सा होता है, मैंने कहा ये होता है पैरामीशियम। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो बेसिकली कौन सा है, वो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बेसिकली क्या है, मैंने कहा सिलिका शेल मे नोट अकर और टेक प्लेस इन वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये होता है कि जो कवचनुमा जो संरचना है या कवच जो है जो कि सिलिका से बने हुए हो, तो ये सिलिका से बने हुए कवच जो हैं वो किस में पाए जा सकते हैं या फिर नहीं भी पाए जा सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर कौन सा स्पीसीज है, ये 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, मैंने कहा क्या ये अमीबॉइड्स होते हैं, क्या ये अमीबा है, या फिर ये हेलियोजोन्स होते हैं, या फिर ये रेडियोलेरियंस होते हैं, या फोरामिनिफेरंस होते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अमीबा या फिर हेलियोजोन्स या फिर रेडियोलेरियंस। और जो 4th ऑप्शन है वो कौन सा है, मैंने कहा फोरामिनिफेरंस है। इन 4 ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसमें क्या सिलिका का सेल प्रेजेंट भी हो सकता है, मतलब सिलिका से बने हुए कवच पाए जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं, राइट। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, तो यहां पे देखिए अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा में तो किसी कवच की हमने बात की ही नहीं थी, राइट। अमीबा में तो हम किसी भी प्रकार के कवच की बात नहीं किए थे। हमने डिस्कस किया था कि अगर हम फोरामिनिफेरंस की बात करते हैं तो इसका जो कवच होता है, बेसिकली आपको यहां पर मैंने 2 पर्टिकुलर कवच के बारे में बताया था, शेल के बारे में बताया था। वो कौन कौन से थे, मैंने कहा एक तो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि बेसिकली किसका होता है, मैंने कहा ये होता है फोरामिनिफेरंस का, राइट। अगर हम सिलिका की बात करते हैं तो ये कौन सा होता है, मैंने कहा रेडियोलेरियंस का होता है सिलिका। लेकिन यहां
यहां पर जब मैंने आपको कहा था कि अगर ये हेलियोजोन्स की बात करते हैं तो हेलियोजोन्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है सन एनिमलक्यूल। क्या होता है, सन एनिमलक्यूल होता है। और ये जो सन एनिमलक्यूल होता है वो बेसिकली इसी के लिए मैंने कहा था कि या तो इसमें सेल जो है वो क्या हो सकते हैं, मैंने कहा या तो वो सिलिका से बने हो सकते हैं या फिर इसमें जो है कंप्लीटली कवर्ड सेल क्या हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन जो कि क्या है, हेलियोजोन, जिसका कॉमन। ये एंट अमीबा कोलाई तो मैंने किस में बताया था, एंट अमीबा कोलाई तो मैंने राइजोपोडा या सार्कोडीना में बताया था, राइट। और अमीबा के साथ हमने एंट अमीबा के बारे में भी स्टडी किया था। कौन सा एंट अमीबा होता है, मैंने कहा एक होता है एंट अमीबा कोलाई, एक होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। लेकिन जब मैंने आपको एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका बताया था तो वहां पर मैंने क्या कहा था कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में जो इसका संक्रमण अवस्था हमें देखने को मिलता है या फिर यहां पर जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, इसका जो संक्रमण अवस्था होता है वो कितने प्रकार के न्यूक्लियस से बने होते हैं, मैंने कहा यहां पे 4 केंद्रक पाया जाता है। और इसीलिए ही इस पर्टिकुलर 4 केंद्रक या फिर न्यूक्लियस को शो करने के लिए टेट्रा न्यूक्लिएट जो है बेसिकली सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्वाडी न्यूक्लिएट सिस्ट भी कहा जाता है। और ये भी बताया था कि ये जो हिस्टोलाइटिका है वो किस तरह का पैरासाइट है, तो ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। ये मैंने बताया था आपको पर्टिकुलर कल के लेक्चर में कि जब हमने राइजोपोडा और सार्कोडीना क्लास के बारे में डिस्कस किए थे, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेसिकली कौन सा है, हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अगर बढ़े तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैंने कहा यहां पर है कि रिमूवल ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस। मैंने कहा कि अगर माइक्रोन्यूक्लियस जो सूक्ष्म प्रकार के जो केंद्रक होते हैं अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो बोला है कि रिमूवल ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस इन पैरामीशियम विल इंपेयर द फंक्शन ऑफ, राइट। मैंने कहा कि अगर पर्टिकुलर पैरामीशियम जो कि एक जीव होता है उसमें सूक्ष्म केंद्रक जो है बेसिकली क्या हो जाए, उसको रिमूव कर लिया जाए तो किस प्रकार के फंक्शन, किस प्रकार के कार्य को जो है वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, राइट। और यहां पर जो है 4 फंक्शन आपको दिख रहे हैं जो बेसिकली अगर किसको रिमूव कर लिया जाए, जो स्मॉल साइज के जो न्यूक्लियस होते हैं, सूक्ष्म केंद्रक होते हैं, अगर उसको बाहर निकाल लिया जाए किसमें से, मैंने कहा पैरामीशियम में से, तो हमें इन 4 प्रकार के फंक्शन या कार्य में से कौन सा आंसर जो है वो सही होगा या फिर कौन सा आंसर जो है वो अफेक्टेड होगा बेसिकली अगर रिमूव कर ले पैरामीशियम में से किसको, मैंने कहा अगर पैरामीशियम में से माइक्रोन्यूक्लियस को हटा लिया जाए तो आंसर क्या होगा, मैंने कहा आंसर ये बेसिकली क्या हो सकता है, क्या ये रिप्रोडक्शन है, क्या ये एक्सक्रीशन है, क्या ये ऑस्मो रेगुलेशन है या फिर लोकोमोशन है। आप सभी के आंसर आने चाहिए कमेंट में, क्या क्या ऑप्शन है, क्या ये जनन की प्रक्रिया है, क्या ये उत्सर्जन की प्रक्रिया है, क्या ये परासरण नियंत्रण है या फिर ये गमन है, राइट। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने आपको जो है बेसिकली पैरामीशियम में क्या बताया था कि इसमें पैरामीशियम में अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, मैंने 2 टाइप्स का होता है। और इसकी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाइमॉर्फिक। एक न्यूक्लियस जो होता है जिसे कहा जाता है क्या, एक कहा जाता है, मैंने कहा इसको कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, सूक्ष्म केंद्रक। एक न्यूक्लियस जो होता है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैक्रोन्यूक्लियस, मतलब वृहद आकार के जो केंद्रक होते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम माइक्रोन्यूक्लियस की बात करते हैं या मैक्रोन्यूक्लियस की बात करते हैं, दोनों के ही अलग अलग फंक्शन हमने डिस्कस किया था। वो बेसिकली क्या था, मैंने कहा मैक्रोन्यूक्लियस तो पर्टिकुलर कहां कंट्रोल करता है, जो भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कोशिकीय उपापचय की क्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम यहां पे माइक्रोन्यूक्लियस की बात करते हैं, सूक्ष्म केंद्रक की बात करते हैं, तो जनरली ये माइक्रोन्यूक्लियस को अगर क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया अफेक्टेड होगी, मैंने कहा था यहां पर जनन की प्रक्रिया क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो कौन सा आंसर हो गया, रिप्रोडक्शन। कि अगर यहां पर किसी भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, बाह्य उद्दीपन से अगर यहां पर रिमूव कर लिया जाए माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम में से तो कौन सी प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिलेगी, इंपेयर होगी। बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे क्या, रिप्रोडक्शन, राइट। यहां पर अगर ऑप्शन में यहां पर या फिर क्वेश्चन में यहां पर माइक्रो की जगह मैक्रो होता, राइट, मैक्रो होता तो यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता जो कि क्या होता,
सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लीड करते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 6 क्वेश्चन, जो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं कि पढ़ते हैं कि आखिर पूछा क्या है इसने। यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, द क्लास ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ टू विच नॉक्टिलुका बिलोंग्स टू। यहां पर क्वेश्चन है कि एक स्पीसीज होता है जिसे कहा जाता है नॉक्टिलुका। अभी अभी हमने प्रीवियस 10 मिनट में ही स्टडी किया है। मैंने कहा था कि 2 स्पीसीज जो है नॉक्टिलुका और सीरेटियम, बेसिकली वो प्रोटोजोआ संघ के ही सदस्य हैं, लेकिन बेसिकली ये किस पर्टिकुलर क्लास या वर्ग से संबंधित हैं। क्वेश्चन ये है कि जो नॉक्टिलुका है एक प्रकार का जीव है प्रोटोजोआ संघ का, प्रोटोजोआ फाइलम का, वो पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर क्लास से क्या करता है, बिलोंग करता है, किस वर्ग से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है राइजोपोडा, सेकेंड है स्पोरोजोआ और थर्ड जो है वो है मेस्टिगोफोरा और लास्ट में क्या है, सीलिएटा या फिर सीलिएट है। आपको बताना है कि बेसिकली इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा कि नॉक्टिलुका जो है वो बेसिकली किस पर्टिकुलर ग्रुप से या किस पर्टिकुलर क्लास से जो है वो बिलोंग करता है। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जो है लेफ्ट कर लिए होंगे। तो हम अब लीड करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कंसेप्ट वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नॉक्टिलुका के साथ साथ अभी अभी मैंने एक स्पीसीज और बताया था, सीरेटियम। क्या बताया था? सीरेटियम बताया था। और इसमें मैंने क्या कहा था कि ये सीरेटियम और नॉक्टिलुका दोनों ही पर्टिकुलर क्या शो करते हैं, एक प्रक्रिया शो करते हैं जिसे जैव प्रदीप्ति कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। मैंने अभी अभी बताया था। लेकिन यहां तो क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां तो हमसे ये पूछा है कि पर्टिकुलर ये किस क्लास का मेंबर है। राइट, तो यहां पर क्लास जो है हम अभी अभी इस लेक्चर में, इस लाइव सेशन में किस क्लास के बारे में स्टडी किए हैं। मैंने आपको बताया किसके बारे में, फ्लैजिलेटा क्लास के बारे में। लेकिन फ्लैजिलेटा तो यहां पर बेसिकली आपको दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन में नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि फ्लैजिलेटा की बात करते हैं तो बेसिकली फ्लैजिलेटा को ही क्या कहा जाता है, इसी को तो कहा जाता है मेस्टिगोफोरा। तो यहां पे ऑप्शन जो है थोड़ा ट्रिकी दे दिया, मतलब फ्लैजिलेटा की जगह क्या दे दिया इसने, मेस्टिगोफोरा दे दिया। तो मेस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा वो क्लास है जिसमें क्या आता है, नॉक्टिलुका या फिर सीरेटियम इंक्लूड होता है, स्टडी किया जाता है। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा होता है, हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। राइट, सो बेसिकली क्वेश्चन को स्टडी करते हैं कि इसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। द क्लास ऑफ फाइलम बेसिकली प्रोटोजोआ, ये वही क्वेश्चन है। हम लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या बेसिकली क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 डिस्प्ले पे लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस या अकर्स इन। यहां पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि जो मिक्सोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है वो किस पर्टिकुलर स्पीसीज या मेंबर में देखने को मिलेगा। राइट, लेकिन मिक्सोट्रॉपिक होता क्या है पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। इसका मतलब होता है कि बेसिकली यहां पर 2 तरह के न्यूट्रिशन या फिर पोषण की बात करते हैं। ये स्वयं पोषी की तरह भी एक्ट कर सकता है और एज वेल एज जो है ये विषम पोषी की तरह भी एक्ट कर सकता है। जनरली ऐसा कौन सा स्पीसीज है जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो क्या दर्शाते हैं, मिश्रित प्रकार के पोषण को दर्शाते हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है एंट अमीबा, सेकेंड ऑप्शन है पैरामीशियम, थर्ड ऑप्शन है जियार्डिया या फिर फोर्थ ऑप्शन है यूग्लिना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो करेक्ट होना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर पिक कीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का जो है वक्त देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये तो सबको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में गिवन भी है कि मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो जनरली किस पर्टिकुलर स्पीसीज में देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, हम आंसर बढ़ते हैं। आंसर की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये मिक्सोट्रॉपिक जो है, मैंने आपको बेसिकली क्या बताया था, मिक्सोट्रॉपिक जो है वो क्या होता है, हम ये स्टडी करते हैं। देखिए यहां पर 2 टर्म में अगर डिवाइड कर लें मिक्सोट्रॉपिक को तो वो कौन सा हो सकता है, मिक्स मतलब होता है मिक्सर। क्या होता है, मिक्सर हो सकता है। राइट, और ट्रोफोज का मीनिंग क्या हो सकता है, ट्रोफोज जो है या ट्रॉफिक टर्म जो है वो कहां से आया है, मैंने कहा ये जो है आता है कहां से,
ट्रोफोज से आता है, और ये जो ट्रोफोज होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नरिशमेंट। क्या होता है कि पोषण को प्रदान करना, नरिशमेंट इसका मीनिंग होता है। तो यहां पर कोई पर्टिकुलर ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस, पोषण की प्रक्रिया जिसमें क्या हो, मिक्सर, या फिर मैंने कहा कि यहाँ पर नरिशमेंट जो है वो मिक्सर मतलब निश्चित प्रकार का होता है। बेसिकली आपको ये बता दूं कि ये हमने ये देखा कि मिक्सोट्रॉपिक जो है बेसिकली उसका मीनिंग क्या है। अब हम ये समझने वाले हैं कि ये मिक्सोट्रॉपिक का और आगे क्या हम समझ सकते हैं। मैंने कहा मिक्सोट्रॉपिक जो है ये कहा जाता है कि जो भी पर्टिकुलर स्पीसीज इस मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं उसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट में, मैंने कहा जब लाइट की क्या हो, इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो ये बेसिकली किस तरह एक्ट करते हैं, मैंने कहा ये एक्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक की तरह। मैंने कहा ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वयं पोषी प्रकार के जो हैं पोषण को दर्शाते हैं जब प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होता है, राइट। और अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे लाइट क्या हो, तो मैंने कहा अगर लाइट यहाँ पे एब्सेंट होता है या फिर प्रकाश की तीव्रता कम होती है, हम यहाँ पे डिम लाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो पोषण देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक। क्या कहते हैं इसे हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। तो आपने देखा कि मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों ही तरह के जो है पोषण हमें देखने को मिलते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो लेकिन आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऐसा जो है किस में देखा जाता है, सीधे सीधे आंसर है इसमें बेसिकली यूग्लिना की बात करते हैं जो कि यूनिसेलुलर होता है। इसमें जो है 2 पर्टिकुलर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लेजिला कशाविका प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक फ्लेजिला कशाविका जो है क्या होते हैं, क्रियात्मक होते हैं, मैंने कहा फंक्शनल नेचर के होते हैं, लेकिन एक क्या होता है, हाशित होता है, रिड्यूस होता है, राइट। तो यहां पर क्या आंसर होना चाहिए, मैंने कहा यहां पर यूग्लिना जो है हमारा क्या है आंसर है। तो हम लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कौन सा है, मैंने कहा वो है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं बेसिकली क्या मतलब क्वेश्चन कौन सा है, मिक्सोट्रॉपिक के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो है कौन सा है क्वेश्चन, राइट। ये है क्वेश्चन बेसिकली 8 नंबर का कि डम फीवर। अभी अभी हमने पढ़ा है कि डम फीवर के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको बेसिकली कालाजार भी कहते हैं। तो डम फीवर इज कॉज्ड बाय, डम फीवर जो होता है वो किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज से होता है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर पिक कीजिए। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सा है, मैंने कहा फर्स्ट है लेशमानिया डोनोवानी, सेकेंड है ग्लोसिना पाल्पेलिस, राइट, ग्लोसिना पाल्पेलिस के बाद है जियार्डिया बेसिकली इंटेस्टाइनलिस है, और फोर्थ ऑप्शन जो है ये है ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज। यहां पर कौन सा जो है आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कि यहां पर लेशमानिया होना चाहिए या ग्लोसिना पाल्पेलिस होना चाहिए या जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस होना चाहिए या फिर ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज होना चाहिए। बेसिकली यहां पर मैंने आपको जो है इन सभी ऑप्शंस के बारे में, इनसे होने वाले डिजीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आपको यहां पिक करना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है जिसकी वजह से डम फीवर होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि डम फीवर किससे होता है, बेसिकली कालाजार जो होता है वो लेशमानिया से होता है। लेशमानिया के 3 वेराइटीज स्पीसीज के बारे में हमने स्टडी किया था, वो कौन कौन सा होता है, लेशमानिया ट्रॉपिका, लेशमानिया डोनोवानी और लेशमानिया ब्रेसिलियंसिस, राइट। मैंने आपको बताया था कि ये डायजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, राइट। इसमें कौन कौन से, मैंने कहा फर्स्ट जो प्राइमरी होस्ट होता है या प्राथमिक प्रकार के जो पोषक होते हैं वो जनरली ह्यूमन होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है इसका क्या होता है, मैंने आपको बताया था सैंड फ्लाई होता है, राइट। अब हम लीड करते हैं, मैंने आंसर क्या बताया, मैंने आंसर बताया आपको लेशमानिया डोनोवानी, राइट। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बेसिकली क्या है, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कि ट्रिपेनोसोमा की बात करते हैं कि ट्रिपेनोसोमा का जो कौन सा स्पीसीज, ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बीज होता है वो बेसिकली उससे कौन सा डिजीज होता है, इसे भी हमने आज के लेक्चर में ही स्टडी किया है। बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन कौन सा, एक डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस, एक है येलो फीवर, एक है कालाजार, और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो क्या है, ओरिएंटल सोर। तो इन चारों डिजीज में से कौन सा ऐसा डिसीज है जो बेसिकली किसकी वजह से होता है, मैंने कहा ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज की वजह से होता है, राइट। आप सभी जो है सोचें और इसका जो है आंसर, सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लेफ्ट कीजिए, राइट।
तो हम अगर बात करें कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज से होने वाले डिजीज के लिए जो है बेसिकली कौन सा डिजीज जो है इसकी वजह से होता है, मैंने आज ही के लेक्चर में बताया है। तो ये चार जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कि बेसिकली इन चारों ऑप्शन की बात करें, यहां पर सीधा सीधा हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बीज होता है उसके लिए जो डिस पर्टिकुलर डिजीज की बात करते हैं वो क्या होता है, अफ्रीकन निद्रा रोग, राइट। अफ्रीकन निद्रा रोग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रिपेनोसोमा जो है बेसिकली उसके मैंने 2 स्पीसीज की बात की थी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज के साथ साथ ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के बारे में बताया था। और ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बीज होते हैं उसका आंसर क्या होना चाहिए, मैंने कहा इससे स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसका पूरा नाम है इस डिजीज का, वो होता है। अब हम लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बेसिकली आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कौन सा है, मैंने कहा ये है आपके डिस्प्ले पे कि द वेक्टर, राइट, यहां पे क्या है, द वेक्टर ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज इज। अगेन क्वेश्चन जो है ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज से ही पूछा गया है। मैंने कहा ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बीज होता है इसके लिए वाहक कौन सा होता है, वेक्टर कौन सा होता है। देखिए यहां पर ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, सैंड फ्लाई, सेकेंड ऑप्शन है फ्रूट फ्लाई, क्या ये फल मक्खी है, या फिर यहां पे सीसी फ्लाई हो सकता है आंसर, या फिर क्या हो सकता है, मैंने कहा यहां पर हाउस फ्लाई। तो इसमें से कौन से ऑप्शन जो हैं उसकी पॉसिबिलिटी है करेक्ट आंसर होने की, तो यहां पर आपको बताना है कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज, अगेन वही क्वेश्चन आ गया है कि बेसिकली ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज के बारे में ही पिछले वाले क्वेश्चन में डिजीज पूछा था, और यहां क्या पूछ रहा है, यहां पर बेसिकली पूछ रहा है कि उसका वेक्टर क्या होता है। वेक्टर कहने का मतलब सेकेंडरी होस्ट जो हमने पढ़ा है वो क्या होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज का। सीधा सा आंसर है, हम टाइम नहीं लेंगे, यहां पे सीधा सा आंसर क्या होना चाहिए, ये बेसिकली क्या होता है, सीसी फ्लाई होता है। क्या होता है, सीसी फ्लाई के बारे में ये बता दूं कि सीसी फ्लाई के जिस स्पीसीज को यहां पर सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर कंसीडर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ग्लोसिना पाल्पेलिस। क्या कहते हैं, इसे ग्लोसिना पाल्पेलिस कहा जाता है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि यहां पर सीसी फ्लाई ना देकर के सीधे ही आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है, ग्लोसिना पाल्पेलिस भी मिल सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन 10 डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कौन सा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से पहले यहां पर आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, वन इंपोर्टेंट जो सूचना है, जो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं सर ने ऑलरेडी आपको कल के लाइव सेशन में जो कि शाम 7 बजे होता था वो अब उसका समय जो है परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, मैंने कहा आज से ही 8 जून से ही बेसिकली वो जो राजधानी फोंडा ब्रेन दंगल का जो विशेष प्रोग्राम होता है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है जुनून के साथ, और हर कोई इंतजार करता है कि ये कब प्रोग्राम आए, लाइव बेसिकली स्टार्ट हो, तो इस पर्टिकुलर कार्यक्रम का जो है समय परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, मैंने कहा ये YouTube पर लाइव कब से आएगा, ये शाम 8 बजे आएगा। और साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर हम मोबाइल ऐप पर होने वाले टेस्ट के समय की बात करें उसे भी बेसिकली क्या रखा गया है, शाम 7 बजे रखा गया है। तो समय परिवर्तन के बारे में मैंने ये सूचना दिया आपको कि आज से जो आप वो प्रोग्राम जो कि शाम 7 बजे आयोजित हुआ करता था अब उसका समय चेंज करके क्या कर दिया गया है, मैंने कहा ये कर दिया गया है क्या, YouTube पर सीधा लाइव प्रसारण से आपसे जुड़ेंगे हमारे रेस्पेक्टेड सर, हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर डॉक्टर रमेश यादव जी सर आपसे जुड़ेंगे शाम को 8 बजे, राइट। और अगर हम बात करते हैं मोबाइल ऐप पर होने वाले टेस्ट के समय की तो वो क्या है, मैंने कहा ये है शाम 7 बजे, राइट। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके डिस्प्ले पे कौन सा दिखाई दे रहा है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो यहां है कि लोकोमोशन इन स्पोरोजोअन्स अकर बाय, मैंने कहा कि ये जो स्पोरोजोआ क्लास के बारे में आपको प्रोटोजोआ फाइलम में बताया था वो बेसिकली उसमें जो गमन की प्रक्रिया होती है, लोकोमोशन का प्रोसेस होता है, वो किससे देखने को मिलता है, बट पर्टिकुलर वो स्ट्रक्चर ये पूछ रहा है जिससे ये इसमें गमन देखने को मिलता है। तो देखिए यहां पे 4 ऑप्शन है आपके पास कि क्या ये फ्लेजिला है, क्या ये कशाबिका है, क्या ये सीलिया है जिसे हम पक्षमाप कहते हैं, थर्ड ऑप्शन है स्वेडोपोडिया जिसे कूटपाद कहा जाता है, और फोर्थ ऑप्शन जो है नन ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर बताना है कि यहां पर अगर हम बात करते हैं गमन की प्रक्रिया किस पर्टिकुलर वर्ग में, स्पोरोजोआ वर्ग जो होता है वो बेसिकली उसमें गमन किस पर्टिकुलर संरचना के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से होता है, राइट। यहां पे सीधा सा आंसर है
कोई सोचने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर सीधे ही मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर हम उन चारों क्लास जो कि प्रोटोजोआ फाइलम में स्टडी करते हैं उसमें से सिंगल ये स्पोरोजोआ क्लास होता है जिसमें कोई भी लोकोमोशन का क्या नहीं होता, मैंने कहा लोकोमोशन का ऑर्गन या फिर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है वहां पर बेसिकली क्या होता है, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए कि इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं फ्लेजिला, वो तो फ्लेजिलेटा मेस्टिगोफोरा में होता है, राइट। सीलिया वो सीलिएटा में होता है। स्वेडोपोडिया बेसिकली राइजोपोडा या फिर सार्कोडिना में होता है, राइट। तो यहां पर हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हम ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हमने अभी अभी स्टडी किया था। क्वेश्चन 12 क्या है, मैंने कहा प्रोटेरोस्पोंजिया इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहां जो क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रोटेरोस्पोंजिया जो होता है वो बेसिकली संयोजक कड़ी जो है किस किस पर्टिकुलर जीव में देखने को मिलता है, या दो जीवों के बीच में संयोजक कड़ी जो होता है प्रोटेरोस्पोंजिया, वो दोनों जीव कौन से होते हैं, ये है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और चारों ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्या ये प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा है। सेकेंड ऑप्शन है कि पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा हो सकता है। मैंने कहा क्या ये कनेक्टिव लिंक प्रोटोजोआ एंड एनिलिडा हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन जो है आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, पॉरीफेरा एंड एनिलिडा, राइट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो है आपको सही लगता है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है वो बताना है कमेंट बॉक्स में। मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया एक बार और कि प्रोटेरोस्पोंजिया जो होता है वो पर्टिकुलर किन दो जीवों के बीच में संयोजक कड़ी माना जाता है, कनेक्टिव लिंक होता है। चलिए हम इसका सीधे आंसर देखते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। कौन सा आंसर होना चाहिए इसका, सीधा सा है। यहां पर प्रोटेरो वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटोजोआ, और स्पोंजिया का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा ये होता है स्पंज या पॉरीफेरा। तो आपको यहां पे देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन की ही बात करें तो यही आपको करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रोटोजोआ होते हैं और पॉरीफेरा जिसे स्पंज कहा जाता है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट आंसर है कि ये बेसिकली प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच में जो कनेक्टिव लिंक होता है वो क्या होता है, प्रोटेरोस्पोंजिया होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बेसिकली आपके डिस्प्ले पर है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि पिक द ओड पेयर आउट, मतलब निम्न में से जो भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ऐसे ऑप्शन चूज कीजिए जो बेसिकली विषम प्रकार के हैं या फिर गलत हैं, राइट। जो रॉन्ग पेयर है आपको दिखाई दे रहा है आपके अकॉर्डिंग वो यहां पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन के कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। यहां ऑप्शन है कि मोनेरा जो है क्या ये यूकैरियोट होता है, फर्स्ट पेयर हो गया। सेकेंड ऑप्शन है कि पॉरीफेरा जो है क्या इसमें कोइनोसाइट्स कुछ सेल्स होती हैं, क्या ये प्रेजेंट होती है। थर्ड जो ऑप्शन है सिलेंट्रेटा जो है इसमें निमेटोसिस्ट क्या हो सकता है, राइट। और यहां पर हमें बेसिकली जो गलत आंसर है या फिर जो विषम प्रकार के पेयर है, विषम युग्म को जो है पहचानना है, राइट, जो करेक्ट मैच नहीं कर रहे। मैंने कहा फोर्थ ऑप्शन जो है क्या ये एनिलिडा हो सकता है जिसमें मेटामेरिज्म का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम सीधे बात करें किसकी, अगर हम मोनेरा किंगडम की बात करते हैं तो आपको पता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने जब 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो इन्होंने कितने किंगडम लिया था, इन्होंने बेसिकली 5 किंगडम लिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। और अगर हम इसमें पर्टिकुलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में यूज किया था, आपको पता है उन्होंने कहा था कि सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। लेकिन उन 5 किंगडम में से केवल एक सिंगल ऐसा किंगडम मोनेरा ही था जो कि क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें जो भी मेंबर आएंगे उसमें जो है न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसके बाहर केंद्रक झिल्ली का आवरण, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है या फिर केंद्रिका जो संरचना होती है न्यूक्लियोलस, और एज वेल एज जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो सीधा सा ये जो आंसर है वो बेसिकली क्या है, करेक्ट मैच नहीं है। यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर प्रोकैरियोटिक आना चाहिए। तो यहां पर ये फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, ओड प्रकार का है, मतलब विषम है, राइट। तो यहां पे आंसर क्या हो गया, हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ लीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है।
तो आप सभी को दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले पे कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है। यहां पूछा है कि ट्रिपेनोसोमा विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस इन द मेन बिलोंग टू द, यहां पर क्वेश्चन है कि ये जो ट्रिपेनोसोमा जो पर्टिकुलर प्रोटोजोन होता है इससे जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है वो बेसिकली जो है मानव में संबंधित है, राइट। मैंने आपको ये डिटेल में बता भी रखा है। यहां से ट्रिपेनोसोमा पे ये थर्ड क्वेश्चन जो है जनरली मैंने आपको बताया है, ये क्या है, ये है कि बेसिकली कि ट्रिपेनोसोमा जिससे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है वो बेसिकली मानव से संबंधित जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है, अफ्रीकन निद्रा रोग होता है, वो पर्टिकुलर किस क्लास से जो है बिलोंग करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये कौन कौन से हैं, मैंने कहा ये जो 4 ऑप्शन गिवन है, तो मैंने कहा ये क्या स्पोरोजोआ क्लास है जिससे बेसिकली कौन बिलोंग करता है, ट्रिपेनोसोमा। सेकेंड ऑप्शन है राइजोपोडा, थर्ड ऑप्शन है मैस्टिगोफोरा और जो लास्ट ऑप्शन है ये क्या है, सीलिएटा। आपको बताना है कि ट्रिपेनोसोमा जिससे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है वो बेसिकली किस क्लास का मेंबर होता है, राइट। सीधा सा आंसर है, मैंने आपको 4 क्लास ही बताए हैं जिसमें जो अगर हम राइजोपोडा की बात करते हैं, राइट, किसकी, क्या ये राइजोपोडा सही आंसर है, क्या ये स्पोरोजोआ है। यहां पर अगर बात करें स्पोरोजोआ की तो इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, मैंने कहा इसमें प्लाज्मोडियम होता है, आइमेरिया होता है, मोनोसिस्टिस होता है, बबेसिया होता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सीलिएटा की, सीलिएटा में मैंने 2 मेंबर बताए थे, कौन कौन से, मैंने यहां पे सीलिएटा में 2 मेंबर बताए थे, एक तो था पैरामीशियम, एक था बैलेंटिडियम कोलाई। और अभी हमने आज जो मैस्टिगोफोरा पढ़ा है इसमें मैंने बताया है यूग्लिना प्रोटेरोस्पोंजिया, और क्या बताया था मैंने, मैस्टिगोफोरा में ही तो बताया था ट्रिपेनोसोमा के बारे में। इसका मतलब यहां पर जो है कौन सा आंसर यहां पे सही दिख रहा है आपको, मैंने कहा ये जो आंसर है मैस्टिगोफोरा जिसे क्या कहते हैं, फ्लेजिलेटा भी कहा जाता है, वो सही आंसर है। अगर हम राइजोपोडा जो क्लास की बात करते हैं तो राइजोपोडा में कौन कौन से मेंबर के बारे में हमने स्टडी किया है, तो यहां पर बताइए यहां पर कौन कौन से मेंबर होते हैं राइजोपोडा में, राइजोपोडा को ही सार्कोडिना कहते हैं। इसमें हम अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजीवैलिस, रेडियोलैरियंस, फोरामिनिफेरंस, हेलियोजोन्स, ये सब सारे जो है राइजोपोडा में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या था, ट्रिपेनोसोमा जो है वो पर्टिकुलर जो है किस क्लास से बिलोंग करता है, मैंने कहा मैस्टिगोफोरा जिसे क्या कहते हैं, जिसे फ्लेजिलेटा भी कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है, हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेसिकली आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। यहां पर पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज मोस्टली प्रेजेंट इन विच प्रोटोजोन्स, राइट। कि अगर हम यहां पर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका की, तो बेसिकली ये किस प्रोटोजोआ से संबंधित होते हैं या उसमें पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है यहां पे ये मेराइन प्रोटोजोआ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेराइन प्रोटोजोआ, मतलब ऐसे प्रोटोजोआ जो कि बेसिकली कहां रहते हैं, मैंने कहा समुद्र में रहते हैं, लवणीय जल में रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है पैरासिटिक प्रोटोजोआ, क्या ये ऐसा प्रोटोजोआ होता है जो बेसिकली परजीवी प्रकृति के होते हैं। थर्ड ऑप्शन है फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, क्या ये ऐसा प्रोटोजोआ है जो बेसिकली समुद्री जल में नहीं रहते, ये स्वच्छ जल में रहते हैं, ये बेसिकली अलवणीय जल में रहते हैं, राइट। तो और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबोव, क्या इसमें सारे आंसर ही ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है निम्न में से कौन से पर्टिकुलर ग्रुप या फिर जीव में या किस प्रकृति के या किस नेचर वाले प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं या उससे संबंधित होते हैं, कौन सा आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं मेराइन प्रोटोजोआ की, तो आपको मैंने बता रखा है, अमीबा का मैंने एग्जांपल लिया था कि अमीबा को अगर हम क्या करते हैं फ्रेश वाटर में रखते हैं, राइट। यहां पर एक टर्म दिखाई दे रहा है, यहां पे मोस्टली लिखा हुआ है, मतलब अधिकांशतया, यहां पे अधिकांशतया की बात की जा रही है। कुछ एक केस में एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोस्टली, तो आपको ये टर्म जो है ध्यान रखना है। तो मैंने कहा अगर हम बात करते हैं मेराइन प्रोटोजोआ की, बेसिकली अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा को मैंने जैसे ही फ्रेश वाटर में रखा तो कहा था कि ये जो अमीबा है उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वच्छ जल में रखने पर क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, रैपिडली वर्क करता है, बहुत ज्यादा स्पीडली वर्क करता है। लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको स्वच्छ जल से सीधे ही हम लवणीय जल, समुद्री जल या सी वाटर में रखते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल गायब हो जाता है, राइट। तो यहां पर बेसिकली सीधे ही पूछ रहा है कि पैरासिटिक
पैरासिटिक में तो कोई चांस नहीं है कोनिटाइल वैक्यूल का, और ऑल ऑफ द एवो, तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? मेराइन में तो क्या होता है, ये वर्क ही नहीं करता, मतलब ये क्या हो जाता है, मैंने कहा ये डिसअपेयर हो जाता है। तो बेसिकली पैरासिटिक, मैंने कहा पैरासिटिक भी आंसर नहीं है, यहां पे सीधे ही होना चाहिए क्या, मैंने कहा यहां पे थर्ड आंसर होना चाहिए। बेसिकली ये क्या है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, जो स्वच्छ जल में रहने वाले प्रोटोजोन्स होते हैं, वो बेसिकली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, संकुचनशील रिक्तिका पाए जाते हैं, और उसका कार्य क्या होता है, वो बेसिकली बहुत ज्यादा रैपिडली तीव्रता से कार्य करते हैं, राइट। जितनी आवश्यक मात्रा में जल इनके बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल निकलना चाहिए, वही नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर जो है इनके बॉडी से क्या होता है, निकलता है। लेकिन यहां पे अगर जैसे ही इसको शिफ्ट कर देते हैं मेराइन वाटर में, तो उसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर अगेन यहां पे इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है कि आज से ही जो राजधानी फोंडा ब्रेन दंगल का प्रोग्राम, जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, उसका समय परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, आपसे सर जो है हमारे प्रिय रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर आपसे लाइव सेशन में शाम को 8 बजे जुड़ेंगे, और जो आप टेस्ट देते आए हैं मोबाइल ऐप पर, उसका भी समय परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, शाम 7 बजे कर दिया गया है। ये इंफॉर्मेशन जो है एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज है, और आज से ही ये क्या है, एप्लीकेबल है, तो आप सभी इसे माइंड में रखें। आपको जो है आज लाइव जो है शाम 7 बजे नहीं आना है, सर से जुड़ना है कितने बजे, मैंने कहा शाम 8 बजे, राइट। तो चलिए हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एआईपीएमटी में ये पूछा जा चुका है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की बात करते हैं, तो बेसिकली इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। यहां पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये द्विनामकरण पद्धति जो है बेसिकली दिया था। द्विनामकरण वर्गीकरण पद्धति को किसने दिया था। यहां पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एरिस्टोटल, जिसे हिंदी में अरस्तु भी आप जानते हैं, राइट। सेकेंड ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस। बेसिकली ये जो है थियोफ्रेस्टस क्या होते हैं, ये बॉटनी के फादर कंसीडर किए जाते हैं, जबकि अरस्तु क्या होते हैं आपको पता है, अरस्तु जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी इन्हें कहा जाता है, राइट। लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या है, डार्विन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, लिनियस। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको तो हर कोई जवाब दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का क्या करें, जवाब दें। मैंने कहा क्वेश्चन क्या है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसे देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो यहां पे 4 साइंटिस्ट दिख रहा है। चलिए हम सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है बेसिकली उसमें क्या बोला गया था, उसको थोड़ा बहुत यहां पे हम स्टडी करते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर की अगर बात करते हैं तो यहां पे बाय टर्म का मीनिंग क्या होता है, 2 होता है। मैंने कहा बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम की अगर बात करते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम जो है वो 2 कंपोनेंट से बने होते हैं। कितने, मैंने कहा वो 2 कंपोनेंट से बने होते हैं, और इस कंपोनेंट को ही क्या कहते हैं, इसे एपिथेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे एपिथेट भी कहा जाता है। जो फर्स्ट एपिथेट होता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है जेनेरिक नेम। क्या कहते हैं, इसे जेनेरिक नेम कहा जाता है। सेकेंड जो एपिथेट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे स्पेसिफिक नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नेम कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें कि बायनोमियल मतलब द्विनामकरण पद्धति में 2 घटक होते हैं किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के, कौन कौन से होते हैं वो शब्द या जाति सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा फर्स्ट होता है जेनेरिक नेम, जो कि उसके वंश को दर्शाता है। सेकेंड क्या होता है, मैंने कहा जातीय नाम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है, जो कि उसके स्पीसीज को बताता है। तो मैंने कहा जेनेरिक नेम तो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, और स्पेसिफिक किसको करता है, मैंने कहा ये स्पीसीज को करता है, जाति को करता है, राइट। तो यहां पर बायनोमियल सिस्टम को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, मैंने कहा ये थे कैरोलस लिनियस, जिसे कार्ल वॉन लिनी भी कहते हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी थी, और पर्टिकुलर बायनोमियल सिस्टम के बारे में इन्होंने अपने फर्स्ट बुक
फिलोसोफिया बोटेनिका में बताया था, राइट। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी कि स्पीसीज बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे सिस्टमा नेचुरी भी एक बुक है जो कि लिनियस ने ही क्या किया था, पब्लिश किया था। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी का जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया, तो बेसिकली आंसर क्या है, लिनियस ने दिया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज, साइनोबैक्टीरिया जो है जिसे हम क्या कहते हैं, और उसका दूसरा नाम जो है वो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर कर सकता है। मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन है बीजीए, राइट। सेकेंड ऑप्शन है बैक्टीरिया, थर्ड क्या है माइकोप्लाज्मा, और फोर्थ क्या है यूग्लिना है। तो इन चारों ऑप्शन में से अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा आंसर जो है वो सही होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट है। मैंने कहा अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली कौन सा ऑप्शन सही है इसका। मैंने कहा फर्स्ट बात करते हैं बीजीए, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, कौन सा ऑप्शन है। तो अगर हम बात करते हैं सीधे ही हम इसके आंसर पे आते हैं, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है ये, बीजीए है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, राइट, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने बता दिया, हालांकि आंसर क्या है, बीजीए है। चलिए हम नेक्स्ट सेगमेंट या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 18 को हमने अभी अभी आज के लेक्चर में ही डिस्कस किया। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वेजाइनेटिस डिजीज जो होता है वो बेसिकली फीमेल में किससे होता है, कौन सा ऐसा प्रोटोजोन से, प्रोटोजोआ का मेंबर है जिससे वेजाइनेटिस डिजीज होता है। मैं आपको बता दूं इसी को ही कहा जाता है, क्या, इसी को ही कहा जाता है, बेसिकली अपन जानते हैं इसी को ही ल्यूकोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया भी कहा जाता है। व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना किस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ से होता है, चार ऑप्शन है, ट्राइकोमोनास, मैंने कहा ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, सेकेंड ऑप्शन है ट्राइकोनिम्फा, थर्ड ऑप्शन है नॉक्टिलुका, और फोर्थ ऑप्शन है जियार्डिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे ही आंसर करना चाहूंगा। यहां पर ये जो आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18 का, कि ये जो ल्यूकोरिया या वेजाइनेटिस डिजीज होता है वो किससे होता है, मैंने कहा ये होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से, जिससे पर्टिकुलर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होता है, पार्ट होता है वेजाइना, उससे व्हाइट डिस्चार्ज क्या होता है, निकलता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने ये है कि द आउटर मोस्ट, मैंने कहा बाहरी रूप से अगर बात करते हैं तो the outermost loose sheath of basically sheath on the body of protozoans is known as, I repeat, कि the outermost loose sheath on the body basically which is present in the protozoan, उसे क्या कहा जाता है। हिंदी में आपको बता दूं कि प्रोटोजोन जो है उसके शरीर पर पाए जाने वाले जो ढीली व्यवस्थित आवरण है, जो कि उसके बाहरी आवरण होता है, उसको क्या कहा जाता है। सीधा ही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन है लॉरिका, सेकेंड जो ऑप्शन है ये है एंडोस्केलेटन जिसे अंतः कंकाल कहते हैं, थर्ड ऑप्शन पेलिकल है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए, कि प्रोटोजोन्स के बॉडी के बाहर आखिर किस प्रकार का आवरण पाया जाता है। सिंपल है, मैंने पैरामीशियम में भी आपको बताया था, बेसिकली क्या प्रेजेंट था वहां पे, मैंने कहा पेलिकल प्रेजेंट था, राइट। पेलिकल से ही बेसिकली दो पैरामीशियम आपस में जुड़ते हैं और उसमें कॉन्जुगेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। सीधे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कौन सा है, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये है कि द वर्ड ए सेलुलर, अकोशिकीय शब्द को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है डोबेल, सेकेंड है एच.जे. क्लार्क थे, या फिर थर्ड ऑप्शन है लेडर मुलर, या फिर फोर्थ ऑप्शन लीनियस है। तो इन चारों ऑप्शन में से बेसिकली इस 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि अकोशिकीय शब्द ए सेलुलर जो वर्ड होता है वो किसने दिया था। बहुत बार बता चुका हूं, जब मैंने प्रोटोजोआ स्टार्ट किया था वहीं पर ही हमने डिस्कस किया था कि डोबेल वो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रोटोजोआ को क्या बोला, इन्होंने प्रोटोजोआ को बोला यूनिसेलुलर, राइट। अब सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि हमारा टाइम बहुत हो चुका है। मैंने कहा 21 जो है वो क्या है, मैंने कहा 21 है कि पैरामीशियम की अगर बात करते हैं तो बेसिकली वो किस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से क्या होता है, विभाजित होता है, डिवाइड होता है। तो सीधे आपके पास 4 ऑप्शन है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा पैरामीशियम में बेसिकली जो डिवीजन होता है, विभाजन की प्रक्रिया होती है, वो दिए गए निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सा है। क्या ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है, क्या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ द्विखंडन की विधि कहते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, जिसे क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य द्विखंडन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है बोथ, मतलब ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द एबोव। सो बेसिकली सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। पैरामीशियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन जो है बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक पेरेंटल सेल जो है उससे क्या बनते हैं, 2 पर्टिकुलर पार्ट्स या डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये पैरामीशियम के केस में कैसा होता है, मैंने कहा ये अनुप्रस्थ रूप से होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ रूप से होता है, ट्रांसवर्ली होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पैरामीशियम जो है उसमें बेसिकली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, वो किस विधि से देखने को मिलता है, मैंने कहा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन से देखने को मिलता है। लेकिन अगर यूग्लिना की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य रूप से होता है। अगर अमीबा की बात करते हैं तो उसमें इर्रेगुलर अनियमित प्रकार का क्या पाया जाता है, बाइनरी फ्यूजन। क्यों, क्योंकि अमीबा का जो शेप होता है वो क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सीधे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्या है, हम ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन्स, मतलब नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से पर्टिकुलर कौन सा ऐसा डिजीज है, रोग है, जो बेसिकली किससे होता है, प्रोटोजोन से देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन क्या है, मलेरिया, टाइफॉइड है, टिटेनस है और एड्स है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सही होना चाहिए। मैंने बताया है आपको कि बेसिकली अगर प्रोटोजोन से होने वाले डिजीज की बात करते हैं तो कौन सा डिजीज जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि प्रोटोजोआ के सदस्यों की वजह से होता है। सीधा सा आंसर है यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैंने कहा यहाँ पर मलेरिया होना चाहिए। कौन सा प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया होता है, मैंने आपको बताया था कि जब हमने इस प्रोटोजोआ क्लास का मेंबर प्लाज्मोडियम पढ़ा था, मैंने कहा था कि प्लाज्मोडियम जो है इज ए डाइजेनेटिक पैरासाइट, द्विपोषकीय परजीवी होता है। प्राथमिक पोषक ह्यूमन होता है, सेकेंडरी पोषक जो होता है उसका क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज होता है, और उसी से जो डिजीज होता है उसे क्या कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। 23 क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, हम इसकी ओर बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन है कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज जो है इज बेसिकली फाउंड पैरासिटिक ऑन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर है कि ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बीन्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, बेसिकली कहाँ, तो उस पर्टिकुलर भाग के बारे में पूछ रहा है जो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपेनोसोमा कहां प्रेजेंट होते हैं, ये पूछा है। सीधे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। क्या ये ह्यूमन बॉडी के रक्त में प्रेजेंट होता है, ब्लड में? सेकेंड ऑप्शन है बोन मैरो, राइट, अस्थि मज्जा। और थर्ड ऑप्शन जो है ये है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे CSF भी कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है ब्लड एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो कौन सा आंसर जो है वो आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, बताइए। मैंने कहा ह्यूमन बॉडी में जो पैरासिटिक फॉर्म में अगर ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज मिलता है तो इससे जो है बेसिकली कौन से भाग जो है प्रभावित होता है या कौन से भाग में ये इन्फेक्शन करता है, ये क्वेश्चन है। हमने आज के लाइव सेशन में ही देखा कि अगर हम ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज की बात करते हैं जो कि एक डायजेनेटिक पैरासाइट होता है, प्राथमिक पोषक ह्यूमन है, द्वितीयक पोषक सिसी फ्लाई होता है, इससे जो डिजीज होता है उसे बेसिकली क्या कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और सीधे आंसर क्या है इसमें, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में ह्यूमन का पर्टिकुलर जो ब्रेन, और कहाँ, मैंने कहा ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाने वाला जो विशेष प्रकार का द्रव्यनुमा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो सीधे ये आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो बेसिकली 24 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है हम ये देखते हैं। 24 क्वेश्चन है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट एनिमल, मतलब त्रिकोरिक, लेकिन त्रिकोरिक होने के बावजूद भी एसिलोमेट टाइप के जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो बेसिकली किस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन ये है।
फर्स्ट फाइलम दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन प्लेटीहेल्मिन्थीज, सेकेंड है एस्केल्मिन्थीज, थर्ड है एनेलिडा और फोर्थ जो है ये है आर्थ्रोपोडा। इन चारों ऑप्शन में से पर्टिकुलर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और जो कैसे होते हैं एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट का मीनिंग क्या है, अगुहीय और त्रिकोणिक प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं वो पर्टिकुलर किस संघ के जीवों के द्वारा दर्शाए जाते हैं, राइट। तो यहां पर सीधे ही आंसर की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको एक एक्सेप्शन या नोट पॉइंट में बताया था, जब हम यहां पे सिलोम के बारे में पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वो एसिलोमेट में बेसिकली हम प्लेटीहेल्मिन्थीज को पढ़ते हैं। हालांकि एसिलोमेट में बेसिकली ये कहा जाता है कि सत्य प्रकार के गुहा का निर्माण जो है मेसोडर्म में होता है, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज में मेसोडर्म भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनली इसमें क्या नहीं होता, इसमें सिलोम या गुहा का निर्माण नहीं होता। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैंने कहा 25 नंबर का क्वेश्चन है कि एंटेरोसिलोमेट प्रकार का जो गुहा है, एंटेरोसिलोमेट जो है बेसिकली ये जो सबसे अति विकसित प्रकार के गुहा होते हैं वो जनरली संबंधित किससे होते हैं। चार ऑप्शन है, चार फाइलम दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट है इकाइनोडर्मेटा, सेकेंड है एनेलिडा, थर्ड है पोरीफेरा या स्पंज और फोर्थ क्या है प्रोटोजोवा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही लगता है आपको। मैंने कहा एंटेरोसिलोमेट जो कि सबसे मोस्ट एडवांस टाइप के सिलोम होते हैं वो जनरली इन चारों फाइलम में से किस पर्टिकुलर फाइलम में आते हैं। तो सीधे ही इसकी ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बेसिकली इकाइनोडर्मेटा। मैंने तीन फाइलम बताए थे, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और क्या होता है कॉर्डेटा। तो सीधे ही आंसर है क्या, मैंने कहा यहां पर आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया जो कि क्या होता है इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, राइट। फर्स्ट टाइम जो है इकाइनोडर्मेटा में ही ये एंटेरोसिलोम क्या हुआ था, डेवलप हुआ था।